चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीजर के बारे में, पूर्णांक। पूर्णांक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। अब पूर्णांक किसको कहते हैं? पूर्णांक वैसा संख्या है जो जीरो से माइनस की तरफ अनगिनत तक जाता है और जीरो से प्लस की तरफ भी अनगिनत तक जाता है। अब जैसे जीरो से 1 2 3 4 ऐसे ही अनगिनत तक जाएगा और इसके पीछे तरफ -1 -2 -3 -4 ऐसे अनगिनत तक जाएगा। तो इसी को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक मतलब होता है पूर्ण अंक, पूरा नंबर। कोई भी बट्टे में नहीं रहेगा, कोई भी दशमलव में नहीं रहेगा, पूरा नंबर रहेगा। और पूरा में वो या तो प्लस में हो सकता है या तो माइनस में। प्लस वाला को धनात्मक बोलते हैं, माइनस वाला को ऋणात्मक बोलते हैं। और इस चैप्टर में आपको आगे पढ़ने मिलेगा कुछ पॉइंट्स है, इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला हमको इम्पोर्टेंट पॉइंट जानना है, योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम जिसको हम लोग दूसरा नाम से जानते हैं योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम दोनों एक ही चीज है और इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, ये तीनों एक ही चीज है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई नंबर धनात्मक है तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा नेगेटिव में, यानी ऋणात्मक होगा। जैसे एक लिए, एक मतलब क्या होता है? +1, क्योंकि इसमें प्लस साइन को हम लोग लिखते नहीं हैं, एक नॉर्मल लिखते हैं, तो उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -1। वैसे ही 2 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -2। उसी प्रकार इसका हम लोग उल्टा लेंगे, यानी कि -1 लेंगे, तो उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा 1 और -2 का एडिटिव इनवर्स 2। तो यही होता है एक योगात्मक प्रतिलोम। ये टर्म आपको, ये शब्द आपको याद रखना है। अगर सवाल पूछ दे कि 10 का योगात्मक प्रतिलोम क्या है तो आपको निकालने आना चाहिए। अब आते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल, अगला टॉपिक, अगला पॉइंट हम लोग को पढ़ना है जोड़ के नियम। तो जोड़ के क्या क्या नियम होते हैं उसे हमको इस चैप्टर में जानना है। जोड़ के नियम, तो जोड़ के नियम या फिर गुण आप बोल सकते हैं। तो सबसे पहला नियम आता है क्रम विनिमय नियम। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें होता क्या है, कोई भी नंबर है, मान लो एक नंबर ए है और दूसरा नंबर बी है। इसको अगर हम a प्लस बी जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर आएगा? वो b प्लस ए के बराबर आएगा। यही नियम को हम लोग क्रम विनिमय नियम कहते हैं। अगला नियम हम लोग को जानना है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम जिसको हम लोग सहचरी भी कहते हैं। तो इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यह नियम क्या बोलता है? यह नियम बोलता है अगर कोई 3 नंबर है तो 3 नंबर में से कोई 2 नंबर को हम लोग पहले जोड़ेंगे। मान लो a प्लस बी प्लस सी में हम b प्लस सी को पहले जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर होगा? a प्लस बी को पहले जोड़ेंगे और उसका आंसर को c से जोड़ेंगे तो भी आंसर वही आएगा। यही कहता है साहचर्य नियम। अगला नियम के बारे में हम लोग जानेंगे
अगला नियम है संवरक नियम। संवरक नियम, इसको हम लोग कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, यह नियम क्या कहता है? यह नियम कहता है कि अगर कोई भी दो पूर्ण संख्या को जोड़ेंगे और उसका आंसर पूर्ण संख्या ही आएगा, यही कहता है संवरक नियम। यानी कि अगर a भी पूर्ण संख्या है, b भी पूर्ण संख्या है, तो उसको जोड़ने पर उसका जो आंसर आएगा वो भी पूर्ण संख्या ही होगा। अगला नियम के बारे में जानेंगे अब। अगला नियम है वितरण नियम। वितरण नियम, यह नियम को इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव नियम, यानी कि लॉ। इस नियम में हम लोग को क्या कहता है? यह नियम कहता है कि यदि किसी नंबर को हम गुना करेंगे कोई दो नंबर के जोड़ से, तो उस नंबर को हम उस नंबर के बाकी दो नंबर के जो जोड़ है उसको अलग अलग गुना करके जोड़ने पर भी वही आंसर आएगा। तो यह नियम हमको कहता है कि कोई दो नंबर का जोड़ है और उसको तीसरा नंबर से गुना करते हैं तो उसका आंसर किसके बराबर आएगा? वह आएगा उस दो नंबर को अलग अलग उस नंबर से गुना करेंगे, यानी कि a से अलग अलग करेंगे गुना और उसको फिर जोड़ेंगे तो उसके बराबर आएगा। यही है वितरण नियम। अब हम लोग एक अगला पॉइंट और जानेंगे। अगला पॉइंट हम लोग को जानना है, यह तो था जोड़ के गुण, चार जोड़ के गुण। अब इसके बाद एक पॉइंट और है जिसको हमको जानना है इस चैप्टर में, उसका नाम है योज्य तत्समक। योज्य तत्समक, यह क्या होता है? इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। अब ये तत्समक क्या होता है? योज्य मतलब जोड़ और तत्समक मतलब होता है बेस फॉर्मूला, वैसा फॉर्मूला जिससे बाकी और सब फॉर्मूला बनाया जाता है। तो अब यह योज्य तत्समक है क्या? इसमें क्या बताया जाता है? इसमें यह होता है यदि कोई भी पूर्ण संख्या है उसको शून्य से जोड़ेंगे तो वह उसी नंबर के बराबर होगा। यही है योज्य तत्समक। अब अगला पॉइंट जानते हैं। अब अगला पॉइंट हम लोग को जानना है गुणा के नियम। गुणा के नियम, इससे पहले हम लोग जोड़ के नियम जाने, अब हम लोग जानेंगे गुणा के नियम, जिसको हम लोग बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में हम लोग को गुणा के बारे में जानना है। जैसे गुणा का बेसिक नियम, जो सबसे आम तौर पे जो नियम होता है कि जब हम कोई भी धनात्मक संख्या को दूसरे धनात्मक संख्या से गुणा करेंगे तो उसका उत्तर धनात्मक आएगा कि ऋणात्मक आएगा, ये आदमी को जानना जरूरी है। तो प्लस a इंटू प्लस बी हम लोग को हो जाएगा प्लस ए बी, यानी कि कोई भी पॉजिटिव नंबर है दूसरा पॉजिटिव नंबर को गुना करेंगे तो आंसर भी पॉजिटिव में आएगा। अगला दिमाग में ये आता है कि अगर कोई नेगेटिव नंबर है उसको दूसरा नेगेटिव नंबर से गुना करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा कि नहीं? अगर दोनों नेगेटिव रहेगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा। अगला है
कि अगर एक पॉजिटिव रहा और दूसरा नेगेटिव रहा तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव होगा। और अगर पहला नेगेटिव है या फिर दूसरा पॉजिटिव है तो भी उसका आंसर नेगेटिव होगा। इससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, निष्कर्ष क्या निकालते हैं, यह निकालते हैं कि सेम साइन वाला पॉजिटिव आता है और अलग साइन वाला नेगेटिव आंसर आता है। अगला नियम आता है क्रम विनिमय नियम, जो हम लोग अभी पहले पढ़े थे। तो जोड़ का नियम था क्रम विनिमय, एक गुना का क्रम विनिमय है। तो क्रम विनिमय नियम, तो गुना का क्रम विनिमय नियम में क्या होता है, गुणक का क्रम विनिमय नियम क्या होगा, इसमें होता है उसी तरह जैसे क्रम विनिमय जोड़ का में होता है a प्लस बी बराबर b प्लस ए, तो इसमें होगा a गुने बी बराबर b गुने ए। कैसे भी आप गुना कीजिए आंसर उतना ही आएगा। यही है क्रम विनिमय नियम गुना का। अब आते हैं अगला नियम, साहचर्य नियम। अब गुना का साहचर्य नियम क्या होता है, साहचर्य नियम, गुना का साहचर्य नियम भी उसी तरह होगा, ब्रैकेट वाला जैसे a प्लस बी वाला था, बस साइन बदल जाएगा। तो यहाँ पे गुना का है तो गुना होगा a गुने b गुने c बराबर a गुने b, पहले ब्रैकेट में हो जाएगा गुने c हो जाएगा। तो यही है साहचर्य नियम। अब अगला नियम हम लोग गुना का जानेंगे वितरण नियम। वितरण नियम, वितरण नियम में क्या होता है गुना का, यदि a गुने b प्लस सी है वह किसके बराबर हो सकता है, वह होगा ab को पहले गुना करिए फिर उसको ac को फिर गुना कीजिए और उसको जोड़ दीजिए। अब आखिरी में हम लोग को जानना है ब्रैकेट्स के बारे में, जिसको हम लोग कोष्टक बोलते हैं, कोष्टकों का प्रयोग, कोष्टक के बारे में जानना है। तो कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं। पहला कोष्टक होता है रेखा कोष्टक। रेखा कोष्टक जिसको हम लोग लाइन ब्रैकेट बोलते हैं। जिसको जैसे हम लोग उदाहरण के लिए a प्लस बी पे बार है और माइनस सी है, तो पहले हम a प्लस बी का काम करेंगे क्योंकि इसके ऊपर में रेखा कोष्टक लगा हुआ है, एक रेखा लगा हुआ है। अब अगला कोष्टक के बारे में जानेंगे, छोटी कोष्टक। छोटी कोष्टक जिसको हम लोग स्मॉल ब्रैकेट के नाम से जानते हैं। इसका सिंबल होता है ये वाला। अब अगला ब्रैकेट के बारे में जानेंगे। अगला ब्रैकेट होता है मंझली कोष्टक। मंझली कोष्टक जिसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट के नाम से जानते हैं। अब आता है इसका चिन्ह होता है इस पर, अब एक ब्रैकेट बच गया जिसको बोलते हैं बड़ी कोष्टक। बड़ी कोष्टक
या फिर बिग ब्रैकेट कहते हैं। इसका चिन्ह इस प्रकार का होता है। अब हम लोग ब्रैकेट यानी कि कोष्टक के चिन्ह को पहचान लिए हैं। अब हम लोग को जानना है कौन सा चिन्ह पहले काम आएगा। तो मैंने जिस तरह सीरियल वाइज बताया उसी तरह सबसे पहले रेखा कोष्टक का काम होगा, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट यानी छोटी कोष्टक का काम होगा, उसके बाद मंझली कोष्टक का काम होगा और अंत में बड़ी कोष्टक का काम होगा। ठीक है, अब हम लोग ब्रैकेट जान लिए यानी कोष्टक जान लिए। अब एक और नियम होता है जिसको बोर्डमास कहते हैं। आखिरी नियम बोर्डमास नियम। अब ये बोर्डमास नियम आपने पहले भी सुना होगा, मैं इसे फिर से बता देता हूँ कि बोर्डमास नियम क्या होता है। बी से होता है ब्रैकेट, तो ये कोई सा भी ब्रैकेट, जितने भी ब्रैकेट हैं सारे ब्रैकेट इसमें आ जाते हैं। और ब्रैकेट का प्रायोरिटी यानी कि ब्रैकेट में पहला किसका काम किया जाएगा वो तो मैंने अभी बताया ऊपर में। ओ से होता है ऑफ, मतलब का। कहीं कहीं सवाल में का से बताया हुआ रहता है जिसका मतलब होता है गुना, जिसका मतलब होता है गुना। उसके बाद होता है डी, डी मतलब होता है डिवाइड, जिसका मतलब होता है भाग का चिन्ह। उसके बाद होता है एम, एम मतलब होता है मल्टीप्लाई, जिसका मतलब होता है गुना। उसके बाद होता है ए का मतलब होता है जोड़। उसके बाद होता है एस, एस मतलब सब्ट्रैक्शन, मतलब घटा का चिन्ह। तो इस तरह से सबसे प्रायोरिटी होगा ऊपर से नीचे। तो ब्रैकेट का काम पहले होगा, फिर उसके बाद ऑफ का काम होगा, फिर डिवाइड का काम, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो इतने नियम आपको जानने थे। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज करके बताऊंगा, तो आप तब तक के लिए इसको रिवाइज कीजिए और अगले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।